किसान संगठन बनाया है भारतीय जी रवि, तो देखना अहम रहेगा कि ये जो नई तंजीम है ये कितनी मजबूती देती है इस किसान एहतजाज को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मध्य प्रदेश महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने रियासत के वजीर सेहत प्रभुराम चौधरी की यकीन दहानी के बाद 4 दिनों से जारी अपनी गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल को खत्म कर दिया। महकमा सेहत के मुलाजमीन को वजीर सेहत प्रभुराम चौधरी के जरिए उनके मसाइल को 15 दिनों में हल करने की यकीन दहानी कराई गई। अगर मुलाजमीन के मुतालबात 15 दिनों में हल नहीं किए जाते तो मुलाजमीन ने इससे ज्यादा शिद्दत के साथ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू करने की धमकी दे दी है। कर्मचारी स्ट्राइक पर गए थे। मेरी इनके पदाधिकारियों से बातचीत 2 दिन पहले हुई थी, यहीं बंगले पर बैठ के चर्चा हुई थी और मैंने NHM के हमारे और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुलेमान जी और MD NHM श्रीमती छवि भारद्वाज जी को से बातचीत की थी कि इन लोगों से बातचीत करें और इनकी समस्या के निराकरण के संबंध में। इन लोगों की मीटिंग तो वहाँ पर हो चुकी है और मैंने भी इन लोगों से ये कहा था कि ये इस समय संक्रमण का दौर चल रहा है, महामारी ये चल रही है, इस समय आप लोगों को सेवाएं देना चाहिए। आपकी जो भी वाजिब समस्याएं हैं उनके संबंध में इन लोगों की चर्चा हुई है और उनका निराकरण किया जाएगा। ऐसी बातचीत आपके समक्ष भी इन लोगों ने की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, कम से कम आज एक अच्छी खबर ये आई कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल खत्म कर दी गई। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि बातचीत जो है वो जारी रहनी चाहिए, हड़ताल की नौबत नहीं आनी चाहिए, खास तौर पर कोरोना के इस दौर में। तफसीलात है ना, मुलाजमीन ने हड़ताल 15 जून तक के लिए खत्म की है क्योंकि वजीर ने यकीन कराई है कि 15 जून तक उनके मसाइल पर गौर कर लिया जाएगा और अगर यकीन दहानी के 15 जून तक काम नहीं होता है तो मुलाजमीन ने 16 जून से और शिद्दत के साथ हड़ताल शुरू करने के जो है धमकी दी है। तो यहाँ पर मामला जो है यह है कि हुकूमत के कहने पर हड़ताल तो खत्म कर दी गई है, लेकिन क्या हुकूमत उनके मुतालबात को पूरा करेगी? क्या 15 दिन में मुतालबात तमाम पूरे हो जाएंगे? क्या 5 जून 2018 को मुलाजमीन कल्याण की जो स्कीम बनी थी उस स्कीम पर अमल कर दिया जाएगा? क्या मुलाजमीन की जो मुअत्तल मुलाजमीन है नेशनल हेल्थ मिशन की, उनकी वापसी 15 दिन में मुमकिन हो जाएगी? क्या उनके एरियर और दूसरी मुतालबात जो है पूरे किए जाएंगे? हुकूमत के सामने बड़ा चैलेंज है, उन सबको देखना होगा। लेकिन वक्ती तौर पर ये राहत जरूर मिली है कि जहाँ पर मुलाजमीन की जो है हड़ताल गैर मुद्दा मुद्दत के लिए जारी थी उसको खत्म कर दिया गया है ना। और मेहताब, इसके अलावा भी लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में सेहत के शोबे से जो मुख्तलिफ लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं, चाहे नर्सों की बात कर लें, जूनियर डॉक्टर्स की बात कर लें, या फिर इसी तरह से लगातार ये हड़ताल का सिलसिला आखिर थमता नजर क्यों नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश में खास तक? देखिए है ना, इसके लिए आपको 2018 के इलेक्शन पर भी नजर डालने की जरूरत है क्योंकि उस वक्त इंतखाबात के असेंबली इंतखाबात के वक्त पार्टियों ने जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करने के लिए अब तमाम लोग उन पर जोर डाले हैं। और फिर जब पिछले साल कोरोना की वबा आई और हुकूमत ने लोगों को अपॉइंटमेंट करना शुरू किया, उनसे बहुत सारे वादे किए गए थे। आयुष डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है, आयुष डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। नेशनल हेल्थ मिशन के जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 19,000 है उनकी जो है हड़ताल खत्म हुई है, वो भी हड़ताल 15 दिन के लिए खत्म की गई है। अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो हड़ताल दोबारा शुरू हो सकती है। तो तमाम पहलुओं पर फिर से गौर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश 1,20,000 करोड़ का कर्जदार है और अगर हुकूमत इनके मुतालबात को पूरे करती है तो जाहिर सी बात उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की बजट की जरूरत होगी। अब हुकूमत को ये भी गौर करना है कि वो बजट कहाँ से आएंगे क्योंकि कोरोना के कहर में बहुत सारी जो है फ्लाइट स्कीमों का हुकूमत के जरिए ऐलान किया गया है और उसके लिए भी बजट की जरूरत है। हुकूमत ने ऐलान तो किया लेकिन अब तक उनका निफाज अमल में दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे हम जो है लोगों को जो है मुलाजमीन के जो इलाज की बात करें,
इलाज के लिए आयुष्मान योजना की बात की गई, लेकिन आपने देखा कि नीरज सिंह ने खबर दिखाई बहुत सारी जगहों पर अस्पतालों ने लेने से मना कर दिया, कहीं पर अस्पतालों ने तो लिया लेकिन उससे ये पहले की उनकी बुनियाद पर एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए, उसको लेकर जो तमाम तरह की मेहताब, इस सब के बीच में हम आपसे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कोरोना का हाल भी जानना चाहेंगे। खासतौर पर कुछ ऐसे शहरों के नाम सामने आ रहे हैं जहां अब कोरोना के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं, ये भी खुशाइंद खबर। देखिए, ये खुशाइंद खबर है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से भोपाल और इंदौर को छोड़ दीजिए, बाकी शहरों में मरीजों की तादाद जो है, जहां पर 16 जिले ऐसे हैं जहां पर मरीजों की तादाद 1 से 9 के बीच है। भोपाल और इंदौर में मरीजों की तादाद जो है 4 से 500 के बीच में है। बाकी मध्य प्रदेश के जो 45 जिले हैं वहां पर जो है बहुत ही राहत की खबर है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1918 जो है कोरोना के मरीज जो है सामने आए हैं, जबकि दूसरी उस पर अगर हम बात करते हैं तो एक राहत की खबर है। और इसको लेकर आज जो है अनलॉक को लेकर शाम 7 बजे वज़ीर आला वज़ीरा ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे और उसमें जो कल अनलॉक को लेकर वज़ीरा ग्रुप की मीटिंग हुई थी उसके तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा, जिसमें सरकारी दफातर में 50% जो है एम्प्लॉयज को शामिल करने की जो है तजवीज मंजूर की गई है। और मजहबी मकामात में अगर मंदिर की बात करें तो एक वक्त में 2 लोगों को दर्शन करने की इजाजत है। लेकिन इसमें सबसे तकलीफ की बात अब तक यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कहर तो कम हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। अब तक रियासत में 76 मरीजों की ब्लैक फंगस से जो मौत हो चुकी है। अगर मध्य प्रदेश के तमाम उसकी बात करें तो मरीजों की तादाद बढ़कर 1224 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज 478 इंदौर में, भोपाल में 306, जबलपुर में 179, उज्जैन में 124, ग्वालियर में 76, रीवा में 29, सागर में 24, देवास में 16, विदिशा में 6, सिंगरौली में 2, सतना में 2, नरसिंहपुर में 2, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, दमोह और शिवपुर में ब्लैक फंगस के एक मरीज है। तो मरीज यहाँ पर भी हुकूमत को और काम करने की जरूरत है और जो जिसके लिए जरूरी इंजेक्शन है, इंफोटेसिन जो है उसको मुहैया करने की जो है और काम करने की जरूरत है ना। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर